दोस्तों, आज फिर से जंतर मंतर छू एक और चित्र है दोस्तों। चाइल्ड केयर मल्टीनिटी मैटरनिटी होम की इमारत में कंपाउंड में दो पुलिस जीपें झटके के साथ रुकी। कई पुलिस वाले एक साथ इमारत में प्रवेश कर गई। रूम नंबर 115। आइए इंस्पेक्टर अमरनाथ, आपका इंतजार कर रहा था। ओह, क्या लाश इसी रूम में है डॉक्टर भागवत? इंस्पेक्टर, भीतर आ जाइए। ओह, यह बच्चा अब कहाँ है? वह दूसरे रूम में ट्रांसफर कर दिया गया है इंस्पेक्टर। फिर बच्चे को देखभाल के लिए एक दूसरे नर्स को लगा दिया गया है। किरण, अब इस बच्चे की जिम्मेवारी तुम पर है। अंशु, बच्चा किरण को दे दो। और पंचायतनामे की पूरी कार्रवाई के बाद नर्स की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और इंस्पेक्टर, इस रूम में औरत मालती एक लड़की को जन्म के पश्चात ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम में ट्रांसफर कर दी गई। लता को बच्चे की देखभाल के लिए लगा दिया गया था, लेकिन हम हकीकत पता करेंगे डॉक्टर भार्गव। कोई न जान सका उस रात क्या हुआ। अगली सुबह ही एक तेज चीख अस्पताल की इमारत में गूंजी। और पिछली रात इस इमारत में एक रहस्यमय मौत हो चुकी है। चीख और भगदड़ से सनसनी फैल गई। रूम नंबर 125 में चीख, जल्दी देखो, न जाने क्या बात है। लाश। हड़बड़ाए हुए डॉक्टर भार्गव ने प्रवेश किया। क्या? ओह नो, किरण की हत्या हो गई। ओह, ये शायद लाश को देखकर बेहोश हो गई। हमें पुलिस को फौरन खबर करनी चाहिए। किरण की हत्या अगले दिन। क्या एक और नर्स की हत्या? हत्यारा। अस्पताल में 3 हत्याएं की खौफ फैल गया। अधिकारी आपातकालीन मीटिंग बुला दी। बड़े से बड़े आश्चर्य ने आश्चर्य की बात है कि 3 हत्या, ये तीसरी हत्या है। सर, मैं एक बात पर सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कौन सी बात मिस्टर भार्गव? गौर करने वाली बात है सर, हत्या केवल उन्हीं नर्सों की हुई है जिन्होंने बच्चे की जिम्मेवारी सौंपी। तुम क्या कहना चाहती है? सबकी संभावना एक ही ढंग से हुई। गर्दन पर पंजे के निशान, चेहरे पर खौफ। सर, आपकी बात का पुख्ता ढंग से कहना चाहता हूँ कि कुछ करना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर अमर की मदद की आवश्यकता है। उस रात हत्यारे के सामने लाने के लिए हमें एक नर्स की आवश्यकता है जो बच्चे के साथ रूम में रुके। मैं तैयार हूँ। इस काम में जान का खतरा है मिस अंशु। मैं परवाह नहीं, हत्यारे को पकड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। डोंट वरी, हमारे साथ है। रूम के इर्द गिर्द सख्त पहरा रहेगा। और रूम नंबर 125 के इर्द गिर्द कमरे के रखवाली के लिए पुलिस लगा दी गई। हर पल तुम्हारे कान हल्के से खतरे की समझने के लिए सतर्क रहना। ओके सर। और उस रात किसी को नींद नहीं आई और बेचैनी के आलम में इधर उधर चहलकदमी करते रहे। कहीं सुबह हमें एक लाश के और न देखने को मिले। और प्रातः ही सूर्य की किरणों के साथ धरती को छुआ। तेज चीख के साथ इंस्पेक्टर अमर भार्गव सहित कमरे नंबर 125 की ओर भागे। चीख की आवाज और फिर आई लाश, फिर कोई लाश। नर्स अलोका और अंशु भीतर थी। उसने दरवाजे खोलकर भीतर झांकते हुए इंस्पेक्टर अमर सनक समस्त नर्सें एकाक तन गई। उफ, अंशु की हत्या हो गई। और इसी पल धड़कते हुए लोगों ने भीतर प्रवेश किया। सामने खौफनाक दृश्य देख के सबकी आंखें फटी रह गई। उफ, तेजी के साथ मुड़ा। मुझे सब लोग ड्यूटी पर इस रूम के आसपास थे। उसे हत्या कैसे हो गई? पता नहीं सर, हमने कोई आठ न सुनी न ही किसी को भीतर घुसते देखा।
डॉक्टर भार्गव इस हत्यारा सिर्फ शायद बच न सकी और आपका वो इंतजाम मैं उसी के बारे में कहने जा रहा हूँ इंस्पेक्टर। मुझे उम्मीद है कि हत्यारा बच न सकेगा। और डॉक्टर भार्गव लपक कर रोशनदान के निकट पहुंचे और कैमरे के निकट। यह कैमरा इस घटना कमरे में घटी घटना का दिन गवाह है। और अस्पताल में रिकॉर्डिंग रूम में प्रोजेक्टर ऑन कीजिए मिस्टर ढुंगरा। और रिकॉर्डिंग का गहरा सन्नाटा छा गया। प्रोजेक्ट की आवाज से तेज के दिलों की धड़कन थी। और अचानक स्क्रीन पर नर्स दिखाई दी। नर्स ने की डरी हुई आंखें धीरे धीरे नींद से बिजल होती गई। और अचानक एक 8 हुई नर्स के पलक झपकते ही आंख खुल गई। और इसी पल उसकी आंख खौफ जाग। और कैमरे की रेंज में नर्स आमंत्रण सी कुर्सी पर उठने को हुई। और वह दृश्य देखता प्रत्येक व्यक्ति उछल पड़ा और कई के मुंह से सिसकरी फूट गई। और भयानक दृश्य से नर्स की आंखें फटकी और गले में घुट गई। और इसी के साथ स्क्रीन पर सफेद रोशनी छा गई। इंस्पेक्टर चीख उठे, बंद करो बंद करो। और भार्गव उत्तेजित स्वर में कहा, यस यही शक था मुझे, इस मासूम से दिखने वाले बच्चे पर शक। लेकिन अब सबूत है सबके सामने, हत्यारा बच्चा है। उस बच्चे को शैतान समाया हुआ है इंस्पेक्टर, वह शैतान जिसके साथ हत्याएं की है। हवलदार इस बच्चे को अपने कब्जे में ले लो, नन्हा कातिल। लेकिन इंस्पेक्टर आप इस बच्चे का क्या करेंगे? ऐसा अजीबो गरीब केस मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं आया डॉक्टर, जिसका मुख्य अभियुक्त एक नौजवान शिशु है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं उस बच्चे का क्या करूँगा? और नवजात बालक को पुलिस कस्टडी में ले दिया गया। इसे ऐसे स्थान पर रखना होगा जहाँ डॉक्टर ये 5वां कत्ल न कर सके। उसी श्याम, क्या बकते हो डॉक्टर? मैं ठीक कह रहा हूँ मिस्टर प्रताप। सबूत पुलिस रूम में पुलिस के पास कैसेट कैमरा प्रिंट भी है। बकवास। मैं नहीं मान सकता कि एक मासूम नवजात शिशु 4 हत्याएं कैसे कर सकता है, नामुमकिन। तभी तक तो आप केवल उस शिशु को चाचा हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आप उस बच्चे को साई से भी खो पाएंगे। हकीकत तो यह है कि बच्चा किसी के शैतान का वास है। एक के बाद एक लगातार 4 हत्याएं। और इस बात का सबूत मिलते ही के पश्चात बच्चा ही हत्यारा है, हम उसे हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। एक मालतीन कहाँ है डॉक्टर? मैम मालती कहाँ है डॉक्टर? फौरन उसे मिलना चाहता हूँ। आज सुबह ही होश में आई, लेकिन उसे कुछ नहीं बताया। 10 मिनट में तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं मैं हे सफेद झूठ। मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, हत्यारा नहीं हो सकता। वो मेरा बच्चा है। लाओ मुझे दे दो मेरा बच्चा, मुझे ला दो मुझे। नर्स इंजेक्शन दो क्विक। होश, शांत हो जाओ मालती, शांत हो जाओ। आपको अभी इनसे कुछ और बताना चाहिए था, कुछ नहीं बताना चाहिए था मिस्टर प्रेमचंद। सदमे में इनकी जान को खतरा हो सकता है। इसको हार्ट बेद वीक हो चुका है। आई एम सॉरी डॉक्टर। उधर पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा हुआ था। हमें बताइए इंस्पेक्टर, इस नवजात शिशु ने कत्ल कैसे कर सकता है? और इस नन्हे हत्यारे को आपने कहाँ रखा है? हम उसकी एक तस्वीर लेना चाहते हैं। सारी आप लोग बच्चे को नहीं देख सकते। लेकिन इंस्पेक्टर, क्या यह सच है कि आपने उसे पुलिस कस्टडी में रखा है? इंस्पेक्टर, क्या सचमुच उसे किसी शैतान समाया है या कोई वैज्ञानिक चमत्कार है? अगले ही पल सर हवलदार सर सिपाही उदय सिंह के बच्चे की ड्यूटी के पास थी, क्या हुआ उसे?
वह मर गया है सर, उसके गले से खून अभी भी बह रहा है। क्या बकते हो रामदीन, आओ मेरे साथ आ जाओ। और उदय सिंह बच्चे के दूध देने गया था सर, फिर वह जिंदा वापस बाहर नहीं आया। यह देखिए सर, उदय सिंह की लाश। ओ माय गॉड, एक और हत्या। अगले दिन हंगामा मच गया और विभिन्न समाज संस्थाओं सक्रिय हो उठी। मासूम बच्चा हत्यारा नहीं, शैतान के रूप में हत्यारे बच्चे को मौत के हवाले करो। नहीं, और हत्याएं नहीं सहेंगे, शैतान को मार डालो। हत्यारा अपराध के खिलाफ है, मासूम बच्चा हत्यारा नहीं। हवलदार भीड़ को थाने के निकट मत आने दो। समझ उप समझ में नहीं आता क्या करूं, आ रहा क्या करूं। क्या वाकई ये बच्चा शैतान समा गया है? अगर नहीं तो इतनी हत्याएं कौन कर गया? बैठे बैठे इंस्पेक्टर अमर चौक उठा। अरे यह मामला तंत्र मंत्र से संबंधित है, वो क्यों ना किसी तांत्रिक की मदद ली जाए। और भाग दौड़ में काफी पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर जब वापस थाने लौटा, मुझे उस शिशु के पास ले चलिए, हम वहीं चल रहे हैं महाराज। सिपाही उदय सिंह की मौत के बाद बच्चा इस कमरे में, बंद कमरे में रख दिया गया। मैं अपने शिष्य के साथ भीतर जा रहा हूँ, आप लोग बाहर आने तक मेरा इंतजार कीजिए। तांत्रिक अपने शिष्यों के साथ अंदर चला गया। अगर अब भी रहस्य न खुला तो बच्चा वाकई शैतानी साया पड़ा गया। और 1 घंटे बाद दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर लपक कर सिद्ध पुरुष के निकट पहुंचे। क्या रहा, बच्चा वाकई शैतान है? नहीं इंस्पेक्टर, कोई बच्चा के ऊपरी छाया नहीं है, एक भी चिन्ह नहीं है वैसा। देखा, मैं कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, सब वो इस आपको यकीन आ गया? मेरा भतीजे पर वे कत्ल नहीं किए, यहाँ कोई साजिश है। इंस्पेक्टर, बच्चे को ऑर्डर लेकर कोई निश्चिंग हत्या कर रहा है, लेकिन अंशु हत्यारा को शूट किया है और हत्यारा के कैमरे में आंख के सामने हत्यारा की है। भला अपनी आंखों से यह सब देखा है, मैं ये सब नहीं जानता। और दुनिया की कोई भी अदालत एक बच्चे को मासूम को हत्यारा साबित नहीं कर सकती जिसमें अभी तक ठीक से आंखें भी नहीं खुली। तो फिर कत्ल किसने किए, यह पता लगाना पुलिस का काम है। इंस्पेक्टर, मैं अपने भतीजे को यहाँ से ले जाने आया हूँ। यह रहा अदालत का पत्र, और इस आदेश पत्र के बाद बच्चे को यहाँ नहीं रख सकते। आप बच्चे को मेरे घर ले जा सकते हैं। गुड। हवलदार, बच्चे को इन्हें ले जाओ। यस सर। और भीतर तुरंत ही हवलदार बदहासा बाहर आया। सर, बच्चा तो गायब है। क्या बकते हो हवलदार? हाँ गायब है। पूरा कक्ष कंगाल मारा, बच्चा न मिला था, ना मिला। अजीब बात है, अभी तक तो उन महाराज बच्चे को जांच की थी, इतनी ही देर में बच्चा कहाँ गायब हो गया? कहीं महात्मा ने तो कुछ नहीं किया? सर, इस कक्ष में कोई खिड़की दरवाजा भी नहीं है, रोशनदान भी नहीं है। उन महात्माओं को रोको, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जो जा पाया होगा कोई खरियप। और आप इधर क्या देख रहे हैं मिस्टर प्रताप चंद? इस डब्बे में क्या है? डब्बा ये तो खाली है। हवलदार, इस डब्बे को यहाँ किस ने रखा? इसे उठाकर बाहर फेंको। और शायद वह भेद रहस्य दृष्टि से किसी ने न देखा था, और अगर देख लेता तो उसे होश उड़ जाते। अगले ही पल मालती अस्पताल में छुट्टी मिल गई और वह अपने बंगले में आ गई। प्लीज मेरा बच्चा मुझे ला दीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मालती, तुम्हारा बच्चा तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। और उसी रात तूफान सा मचा था। मालती की चीखों से कमरे का कोना कोना झंझना था। मालती की चीख, उसकी जान को खतरे में है। मालती बिटिया। और धड़धड़ा आवाज
के साथ चंद्र प्रताप ने एक ठोकर से दरवाजे के टुकड़े टुकड़े में बदलकर भीतर उछाल दिया। मालती, मालती बिटिया। ओह, यही है तेरा। मुझे यकीन हो गया है कि मालती की हत्या इसी राक्षस ने की है। नहीं, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा इसे, शैतान को। ये आप क्या कर रहे हैं? एक मासूम के प्राण ले लेंगे आप? पाप है। वह मासूम नहीं है रामू काका, ये शैतान है। मुझे इंस्पेक्टर की बात पर विश्वास हो जाना चाहिए था, लेकिन मालती की हत्या और इस शैतान ने अचानक प्रकट हो जाना के बाद अब मुझे भी यकीन हो गया है रामू काका कि यही हत्यारा है। हट जाओ रामू काका, छोड़ दो मुझे, इस शैतान को जीवित नहीं छोड़ने वाला। हाँ हाँ हाँ, कमीने तू जिंदा नहीं बचेगा। न जाने अभी तक तू कितने कत्ल किए होंगे। आज मैं तेरे किस्सा समाप्त कर दूंगा, लेकिन इससे पहले कि जय प्रकाश चंद की तलवार नीचे आकर एक झटके से उस बच्चे या बहुत बच्चे का सिर कलम कर देती। तताक। यह क्या कर रहे हो थे तुम प्रताप? इंस्पेक्टर अमर। हाँ इंस्पेक्टर, आज मुझे यकीन हो गया कि यह फिल्म झूठी नहीं थी। लाओ इंस्पेक्टर, वह रिवॉल्वर मुझे दे दो। अपनी माँ की हत्यारी को मैं अपनी जिंदा नहीं देखना चाहता। यह बच्चा यहाँ से कैसे आ पहुँचा, बताओ काका। हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जाना सरकार। हम मालती बिटिया की चीख सुनकर ही यहाँ पहुँचत। सब देखत तो मिलत। इंस्पेक्टर, शैतान कहीं भी पहुँच सकती है, इसे दूर करो। इंस्पेक्टर, मुझे इसकी सूरत से भी नफरत हो गई है। बच्चे को वापस पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और लाख सिर कपाने के बाद भी इंस्पेक्टर अमर हत्याओं की तह तक नहीं पहुंच सका। लाश का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यही सिद्ध किया है कि मौत को श्वास नली कटने से हुई है और सब लाशों की गर्दन पर पंजों के निशान पाए गए थे। और एक दिन सुबह अखबार में खबर पढ़कर बुरी तरह चौंक उठे इंस्पेक्टर अमर। दुनिया में अजूबा एक शैतान, आश्चर्यजनक भेंट, जंतर मंतर छू मीटिंग इंटरनेशनल। भागवत, डॉक्टर भागवत। और ठीक 25 मिनट बाद तुरंत उसके फ्लैट की कॉल बेल बजी। दरवाजा खुला है। इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? 6 जुर्म के आपको गिरफ्तार करता हूँ। 6 हत्याएं? क्या बक रहे इंस्पेक्टर? मैंने आज तक न्यूज़पेपर में तुम्हें आविष्कार की पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है डॉक्टर भागवत। बच्चों को शैतान बनाने साबित करने के लिए तुमने वैज्ञानिक को अच्छा सहारा लिया। तुमने जंतर मंतर छू मिक्सिंग इंजेक्शन के कारण तुम बच्चे के मिक्स हो जाते थे और मेरा आविष्कार विज्ञान की दुनिया में चमत्कार कर देगा। और मासूम बच्चे की आड़ लेकर तुम अपनी पावर से हत्याएं करते रहे और तुम्हें कैमरे के अंदर बाहर जाने की में कोई परेशानी नहीं थी। तुम इंजेक्शन से के कारण तुम छोटी सी शीशी में तक छू हो सकते हो। मौजूदा हालात में देश के लोग तुम्हें पर गर्व नहीं होना चाहिए, बल्कि लानत भेजनी चाहिए। नहीं, तुम्हें गिरफ्तार तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। मैं तुम्हारा खून कर डालूंगा। डॉक्टर भागवत शैतान नजर आने लगा। इस बार इंस्पेक्टर ने चली एक सीधी चाल। और कालीन को खींच दूं तो तेरे खड़ी रहने का प्रश्न नहीं उठता। और अब इंस्पेक्टर के लिए उसे दबोच लेना कोई मुश्किल नहीं था। कल तक तेरी शैतानी जंतर मंतर छू के इंजेक्शन की पोल दुनिया के सामने खोलूंगा प्रताप सिंह। कल तो कल तो होगा इंस्पेक्टर, पर यह देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। कौन आटपकाब? प्रताप सिंह, तुम?
हाँ, अगर तुमने भागवत को अरेस्ट किया तो तुम्हारे सामने मेरा नाम भी खुलेगा। यह राज भी खुलेगा कि मालती और उसका मासूम बच्चे को समाप्त करने के पीछे मेरा दिमाग काम कर रहा था। कारण वही पुराना मालती की करोड़ों की जायदाद को हासिल करना और भगवान डॉक्टर भागवत का आविष्कार पूरा करने के लिए मैंने इसे रुपये की मदद की। और शर्त थी कि डॉक्टर भागवत का आविष्कार से मुझे कत्ल करने का ऐसा तरीका मिल गया कि मुझे पुलिस कभी भी हत्यारे तक नहीं पहुंच सकती थी। देर मत करो भागवत, जंतर मंतर को भेज, भेजो और इंस्पेक्टर को छू कर दो। भागवत ने एक बोतल का कार कटाया और खत्म कर दो इंस्पेक्टर को। और दुनिया की कोई पुलिस साबित नहीं कर सकेगी कि इंस्पेक्टर का कातिल कौन है। हा हा हा। लेकिन बदमाश दोनों बदमाशों के हाथ उड़े। अगर इस समय हल्का पड़ गया तो सचमुच मारा जाऊंगा। और बाज की फुर्ती से इंस्पेक्टर ने अमर को एक हल्की सी हरकत की और इंस्पेक्टर अमर की जिंदगी ने फर्श पर स्कोट करना का काम प्रथम अवसर के बिना स्केट किए राम की दीवार में अब हटना ही था। और बाजी अब इंस्पेक्टर अमर के हाथों में थी। अब तुम भी जाओ, अब बोतल में बंद हो जाओ जिन्नो। और केवल 10 मिनट में पलक उठा के बाद अब स्थिति थी। अब मैं तुम्हें करूंगा जंतर मंतर छू। और फिर क्योंकि अब जेल छू होने के बाद कैसा लगेगा। और चारों को मिली सिर्फ एक ही फांस सिर्फ फांसी की सजा। क्योंकि एक दूसरे के बयान के बाद चारों की किसी ने हत्या में शामिल पाए गए थे। और उसके बाद मालती बच्चे को इंस्पेक्टर अमर अपनी पत्नी सुरेखा के हवाले किया। और शादी के 10 वर्ष भी बच्चे के लिए तरसती सुरेखा को मानो जीवन में सबसे बड़ी खुशी मिल गई। समाप्त दोस्तों।